गणित के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके आसपास सब कुछ गणित है। आपके आसपास सब कुछ नंबर है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे महान मैथमेटिशियंस में से एक रामानुजन के बारे में। तो दोस्तों, बिना आपका टाइम ख़राब करे शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के कुंभकोणम के समीप इरोद नाम के गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर था, जो कि एक साड़ी की दुकान में क्लर्क के रूप में काम किया करते थे। रामानुजन की माता का नाम कोमलतमल था, जो कि एक हाउसवाइफ थी। रामानुजन की माँ धार्मिक स्वभाव की महिला थी, जिस वजह से वो काफ़ी बार आसपास के मंदिर में भजन भी गाया करती थीं। दोस्तों, जब रामानुजन करीब 1.5 साल के हुए तो उनकी माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम सदागोपान था, जिसकी 3 महीने में ही मृत्यु हो गई। दोस्तों, 1891 और 1894 में रामानुजन की माता ने 2 और बच्चों को जन्म दिया, जिनकी मृत्यु उनके 1 साल के होने से पहले ही हो गई। दोस्तों, 1 अक्टूबर 1892 को रामानुजन का एडमिशन एक लोकल स्कूल में करा दिया गया। हालांकि वो मैथ्स में काफ़ी अच्छे थे, पर फिर भी उन्हें स्कूल जाना पसंद नहीं था। दोस्तों, रामानुजन के पिता का ज़्यादातर वक्त अपने काम में जाता था, जिस वजह से रामानुजन अपना ज़्यादातर समय अपनी माँ के साथ बिताते थे। उनकी माँ उन्हें पुराण भजन के बारे में बताती और सिखाती थी। दोस्तों, नवंबर 1897 में 10 साल की उम्र में रामानुजन ने प्राइमरी की परीक्षा दी और पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाले छात्र बने। दोस्तों, इसके आगे की पढ़ाई के लिए उनका एडमिशन टाउन हायर सेकेंडरी स्कूल में करा दिया गया। दोस्तों, रामानुजन को अपने टीचर्स से सवाल करना बड़ा अच्छा लगता था, पर उनके सवाल उनके टीचर्स को बड़े अजीब किस्म के लगते थे, जैसे दुनिया का पहला आदमी कौन था, धरती और बादल के बीच की दूरी कितनी है, और भी कई सारे। पर उनके मधुर स्वभाव की वजह से कोई भी उनसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह पाता था। दोस्तों, जब रामानुजन 13 साल के हुए तो उन्होंने एस.एल. लोनी की किताब एडवांस्ड ट्रिग्नोमेट्री को ख़त्म कर दिया था। दोस्तों, हाई स्कूल में इंग्लिश और मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाने की वजह से उन्हें स्कूल की तरफ से सुब्रमण्यम स्कॉलरशिप भी मिली और आगे कॉलेज की शिक्षा के लिए एडमिशन भी मिला। पर दोस्तों, 11वीं कक्षा में आते आते रामा का इंटरेस्ट मैथ्स में इतना ज़्यादा हो चुका था कि वो हिस्ट्री बायोलॉजी की क्लासेस में भी मैथ्स ही सॉल्व किया करते थे, जिस वजह से वो मैथ्स को छोड़कर सभी सब्जेक्ट्स में फेल हो गए और उनकी स्कॉलरशिप भी बंद हो गई। दोस्तों, रामा की घर की हालत कुछ खास नहीं थी, जिस वजह से उन्हें मैथ्स की ट्यूशन का काम भी शुरू करना पड़ा। दोस्तों, 1907 में रामानुजन ने प्राइवेट से 12th के एग्ज़ाम्स दिए और वो फिर फेल हो गए, और इसके बाद रामानुजन ने स्कूल जाना भी छोड़ दिया। दोस्तों, 1909 में जब रामा करीब 22 साल के हुए तो उनकी शादी जानकी नाम की लड़की से हो गई, जो कि मात्र 10 साल की थी। जानकी को रामा की माँ ने ही पसंद किया था। दोस्तों, उस समय की शादियों में ये कॉमन था कि लड़कियों की एज लड़कों से काफ़ी कम ही होती थी। दोस्तों, शादी के बाद रामा को हाइड्रोसील टेस्टिस नामक रोग हो गया था, लेकिन उनकी फैमिली के लिए उनका इलाज कराने के लायक पैसे नहीं थे। जनवरी 1910 में एक डॉक्टर ने उनका इलाज मुफ्त में कर दिया। दोस्तों, 1910 में रामा डेप्यूटी कलेक्टर वी रामास्वामी अय्यर से मिले, जिन्होंने इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी की खोज की थी। वहाँ रामा ने अय्यर को अपनी मैथमेटिक्स की नोटबुक दिखाई और वो इस चीज़ से काफ़ी इम्प्रेस भी हुए। दोस्तों, अय्यर ने नेल्लौर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रामचंद्र राव से कहकर उन्हें 25 रुपये प्रति महीने की स्कॉलरशिप भी दिलवाई। दोस्तों, रामचंद्र राव रामानुजन के रिसर्च से काफ़ी खुश हुए। हालांकि उन्हें शुरू में डाउट था कि क्या ये रामानुजन के ही हैं। दोस्तों, मद्रास में 1 साल रहते हुए रामानुजन ने अपना पहला फॉर्मल पेपर बर्नौली नंबर निकाला था
और ये जर्नल ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, इसके बाद रामानुजन को मद्रास पोर्ट में जॉब मिल गई और वो सर फ्रांसिस और नारायण अय्यर के ऑफिस में अकाउंटिंग क्लर्क के रूप में काम करने लगे, जहां उन्हें 30 रुपये प्रति महीने मिलते थे। दोस्तों, फ्रांसिस ने रामा को कहा था कि वो अपना काम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को दिखाएं, जहां उनके लेटर्स को 2 प्रोफेसर्स ने रिजेक्ट कर दिया और एक प्रोफेसर G.H. हार्डी ने एक्सेप्ट कर लिया और उन्हें इंग्लैंड बुला लिया। वहाँ उन दोनों ने एक दूसरे की काफ़ी मदद की। वहाँ उन्होंने काफ़ी रिसर्चेस भी की। वहाँ एक पर्टिकुलर खोज की वजह से उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने BA की उपाधि भी दी थी। दोस्तों, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई और जांच करवाने पर पता चला कि उन्हें टीबी हो गई है। इसके बाद वो काफ़ी दुखी रहने लगे। एक बार तंग आकर वो एक ट्रेन के आगे कूदने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही गार्ड ने ट्रेन रुकवा दी और उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। बाद में प्रोफेसर हार्डिन उन्हें छुड़ाने आए और पुलिस वालों को झूठ कहा कि रामा फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी हैं। पुलिस ने जब कंफर्म किया तो पता चला कि रामा एक ग्रेट मैथमेटिशियन हैं और उन्हें छोड़ दिया गया। दोस्तों, आगे चलकर रामा को फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी बना दिया गया, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। दोस्तों, डॉक्टर से कहने पर रामा को भारत वापस आना पड़ा, क्योंकि ब्रिटेन का टेम्परेचर उनके लिए सही नहीं था। दोस्तों, पर भारत में भी रामा की हालत और ख़राब होती रही और 26 अप्रैल 1920 को 32 साल की उम्र में रामानुजन इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दोस्तों, धन्य है भारत की भूमि जिसे एक ऐसा महान मैथमेटिशियन मिला। मेरे लिए एक समीकरण का मतलब कुछ भी नहीं है जब तक कि वो भगवान का विचार प्रकट ना करती हो।